हेलो डियर स्टूडेंट्स। ये डॉपलर इफेक्ट पर बेस्ड एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान से देखिए। ए सोर्स इज मूविंग ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर कंटिन्यूसली एमिटिंग साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ। एन ऑब्जर्वर इज प्रेजेंट at a distance r by 2 from center as shown in figure. Calculate maximum and minimum frequency received by observer, and this is given that speed of sound in air is c and speed of source is v. As you can see in the figure that source is moving on this circle with a speed v और continuously f frequency की sound ही emit कर रहा है। ऑब्जर्वर सेंटर से r/2 डिस्टेंस पर सर्कल के अंदर प्रेजेंट है और हमें ये कैलकुलेट करना है कि कितनी मैक्सिमम और मिनिमम फ्रीक्वेंसी ये ऑब्जर्वर रिसीव करेगा ड्यूरिंग मोशन ऑफ दिस सोर्स ऑन दिस सर्कल। तो आप चाहें तो इसको एक बार खुद ट्राई कर सकते हैं। अच्छी प्रॉब्लम है, थोड़ी डिफरेंट प्रॉब्लम है और उसके बाद आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो मैं इसका सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए, अगर हम किसी भी इंस्टेंट पर देखें, हम मान लीजिए एज्यूम कर लेते हैं कि सोर्स जो है वो किसी इस पोजीशन पर है, किसी इंस्टेंट पर, तो इसकी वेलोसिटी जो है वो टेंजेंट के अलॉन्ग होगी। तो मैंने रेडियस से इसको मिलाकर 90 डिग्री एंगल ले लिया। हमें इस वेलोसिटी का कंपोनेंट चाहिए अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग सोर्स एंड ऑब्जर्वर। तो सपोज दिस एंगल इज थीटा। तो इस इंस्टेंट पर जो भी साउंड एमिट करेगा सोर्स, वो जब ऑब्जर्वर रिसीव करेगा तो उसको जो फ्रीक्वेंसी लगेगी एफ डैश, दैट विल बी इक्वल टू एफ। फॉर्मूला होता है एफ डैश इक्वल टू एफ वी माइनस वी ओ अपॉन वी माइनस वी एस, वेयर वी इज वेलोसिटी ऑफ साउंड, वी ओ इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर एंड वी एस इज वेलोसिटी ऑफ सोर्स। वी एस इज वेलोसिटी ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ सोर्स along द लाइन ज्वाइनिंग सोर्स एंड ऑब्जर्वर। तो बेसिकली हमें इस वेलोसिटी का कंपोनेंट लेना होगा along द लाइन ज्वाइनिंग सोर्स एंड ऑब्जर्वर, विच विल बी इक्वल टू v cos थीटा। और v नॉट यहाँ पर जीरो हो जाएगा बिकॉज ऑब्जर्वर रेस्ट में है। तो मैं इसकी फ्रीक्वेंसी लिख सकता हूँ एफ डैश, दैट विल बी इक्वल टू एफ v अपॉन v माइनस v cos थीटा। यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो c गिवन है, तो हम v की जगह पर लिख देते हैं c अपॉन c माइनस वी कॉस थीटा। ओके, तो ये आपके पास f डैश आ जाता है। नाउ अगर f मैक्सिमम और f मिनिमम लिखना होगा तो हमें cos थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा और मिनिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा कितनी होगी, ये हमें चेक करना होगा। यहाँ पर cos थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए हम यहाँ पर थोड़ी ज्योमेट्री यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं कहता हूँ सपोज दिस एंगल इज़ फाई, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वाला एंगल जो है, दिस एंगल विल बी इक्वल टू π/2 माइनस थीटा। दिस एंगल इज़ फाई। तो अगर मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल कंसीडर करूँ, ट्राइंगल COS, और ट्राइंगल COS में अगर मैं साइन रूल लगाऊँ तो साइन रूल से मेरे को थीटा और फाई में एक रिलेशन आ जाएगा। क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि थीटा की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन फाई की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फाई जो है वो मैक्सिमम 90 डिग्री हो सकता है जब यहाँ पर सोर्स होगा या यहाँ पर सोर्स होगा, तो फाई की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, और फाई की वैल्यू ज़ीरो होगी जब सोर्स यहाँ पर होगा। तो फाई की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू से हम लोग थीटा की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो ट्राइंगल COS में अगर मैं साइन रूल अप्लाई करता हूँ और मैं किसी जनरल x के लिए कैलकुलेशन कर देता हूँ और फाइनली x इक्वल टू r/2 पुट कर देंगे इसका आंसर लाने के लिए, तो जनरल केस आ जाएगा हमारे पास x की टर्म्स में। तो x डिवाइडेड बाय इसके सामने का एंगल हो जाएगा साइन π/2 माइनस थीटा, दैट विल बी इक्वल टू दिस रेडियस इज r एंड दिस एंगल इज पाई माइनस फाई। So this can be written as r divided by sine pi minus phi. So you can see here that x divided by cos theta is equal to r divided by sine phi, और आपके पास यहाँ से cos theta की वैल्यू आ जाती है x by r sin phi. Now
एफ डैश अगर आप देखना चाहें तो एफ डैश मिनिमम अगर आप निकालना चाहें या मैक्सिमम निकालना चाहें तो आप अब यहाँ पर कॉस साइन फाई की वैल्यू +1 या -1 पुट कर सकते हैं। तो कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होगी x/r, कॉस थीटा मैक्सिमम आ जाएगा आपके पास x/r एंड कॉस थीटा मिनिमम आपके पास कितना आ जाएगा -x/r, जब साइन फाई की वैल्यू +1 और -1 होगी। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट कर देते हैं कॉस थीटा की, अगर हम मैक्सिमम वैल्यू पुट करेंगे तो एफ डैश नीचे मिनिमम आ जाएगा ये, और उस केस में एफ डैश मैक्सिमम आ जाएगा। तो एफ डैश जो है वो कितना हो जाएगा अगर आप देखें, दिस विल बी इक्वल टू एफ सी डिवाइडेड बाय सी, और कॉस थीटा की वैल्यू अगर मैं पुट कर देता हूँ x/r तो -v इंटू एक्स डिवाइडेड बाय r, ये आपके पास आंसर आ जाना चाहिए। फिर x इक्वल टू r/2, तो x इक्वल टू r/2 अगर यहाँ पर पुट कर देते हैं तो f डैश की वैल्यू कितनी आ जाती है, दैट इज इक्वल टू f c डिवाइडेड बाय c माइनस v एंड x इक्वल टू r/2, तो v/2, ये आपके पास f डैश आ जाता है। और ये f डैश कौन सी वैल्यू होगी, दिस विल बी इक्वल टू f डैश, बिकॉज नीचे आपके पास क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में आपने मैक्सिमम ले लिया है v/2, तो ये आपकी वैल्यू मिनिमम आ गई है ये, तो ये मैक्सिमम f डैश आ गया। और f डैश मिनिमम अगर आपको निकालना होगा तो दैट विल बी इक्वल टू f c डिवाइडेड बाय c प्लस v/2, ये आपके पास आंसर आ जाएंगे। तो आई थिंक ऐसे केसेस में आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि बेसिकली जब ये सोर्स यहाँ पर होगा फाई इक्वल टू π/2 या यहाँ पर होगा π/2, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर जो कंपोनेंट्स आएंगे वेलोसिटी के, जब ये दिस इज मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर तो ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रिसीव कर रहा होगा, और यहाँ पर जो इसका कंपोनेंट आएगा अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर वेलोसिटी का, तब ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिसीव कर रहा होगा। तो इस जगह पर और इस जगह पर जब सोर्स होगा जहाँ फाई इक्वल टू π/2 होगा, इनके कॉरस्पॉन्डिंग ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू रिसीव कर रहा होगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ऐसे केसेस में आप ये कह सकते हैं कि अगर हम जहाँ पर ऑब्जर्वर है वहाँ से डायमीटर पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, जिस डायमीटर पर ऑब्जर्वर है वहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो वो सोर्स को जिन दो पॉइंट्स पर कट करता है, इन दो पॉइंट्स पर सोर्स के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर को मैक्सिमम और मिनिमम रिसीव होती है। और ये केस तब करेक्ट है व्हेन ऑब्जर्वर इज इनसाइड द सर्कल। ऑब्जर्वर जब सर्कल के बाहर होगा तो सिचुएशन एकदम अलग हो जाएगी। ये हमने इनसाइड द सर्कल चीज़ प्रूव की है। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, और इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपके पास आती है तो आप सॉल्व कर पाएंगे। ओके, एंजॉय योर डे। और आप कमेंट्स में मुझे ये बता सकते हैं कि आपको ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ, और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और अगर आप किसी और टॉपिक पर चाहते हैं जिसमें आपको डाउट रहता है कि मैं लेक्चर बनाऊं, तो वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। ओके, एंजॉय योर डे।